बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। डॉक्टर उम्म अब्दुल्ला मदीना मुनव्वरा से पूछ रही हैं, उन्होंने अपनी बच्चियों के लिए कुछ ज़मीन प्लॉट ख़रीदी और कुछ की रकम अदा कर दी है और कई इंस्टॉलमेंट अभी बाकी भी हैं। आया जो ज़मीन ख़रीदी गई है उस पर ज़कात का क्या हुक्म है? सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्टर साहिबा ये कहना चाहता हूँ, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहुल अमाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आपके बच्चों के सरों पर तादेर सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बच्चों को आपकी खिदमत करने की तौफीक बख्शे और आपकी आँखों की ये ठंडक बने, नेकियाँ कमाएं और आपको फ़ख्र करने का मौका फराहम करते रहें। आमीन या रब्बल आलमीन। आपका सवाल बहुत अहम है। बहुत से भाई और बहन ये जानना चाहते हैं कि प्लॉट जो ख़रीदे गए हैं उन पर ज़कात दी जाती है या नहीं। इस सिलसिले में डॉक्टर सैद अल खसलान, फजीलत शेख सैद अल खसलान का फतवा आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि हम और आप किसी नतीजे पर इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे। ज़कात अल-अर्ज़ लहा इर्तिबातुन वसीक़ बिनियत अल-मालिक। ज़मीन की ज़कात का मसला नीयत के ऊपर इसका इम्तिलाक होता है। आपकी नीयत जिस मकसद के लिए ज़मीन को ख़रीदते वक्त की थी उसी के मुताबिक उस पर हुक्म लगाया जाएगा। फला बुद्दा मिन अन युहद्दिद नियतहु। फला बुद्दा अन युहद्दिद नियतहु। अगर आपने ज़मीन ख़रीदते वक्त कोई नीयत का तयन नहीं किया था तो एक ज़मीन ख़रीदने वाले को नीयत का तयन करना चाहिए और नीयत का तयन आम तौर पर किया जाता है और ज़कात का हुक्म भी उसी पर लगाया जाएगा। हम आपको ज़कात, ज़मीन की ज़कात का हुक्म बताते हैं और नीयतों का जो एतबार है वो चूँकि आपकी नीयत है या ज़मीन ख़रीदने वाले की नीयत है, वो तो आप से बेहतर अपने बारे में कोई नहीं जानता। فإن كان لما اشترى هذه الأرض كان جازما بنية بيعها في الحال أو في المستقبل، अगर आप की नीयत ज़मीन ख़रीदते वक्त इस बात की थी कि आप इसको ख़रीदने के बाद बेच देंगी, فهذه فيها الزكاة عن كل सना। तो इस ज़मीन पर हर साल आपको ज़कात अदा करनी चाहिए, उस पर ज़कात है। وإن كان مترددا، इन कान मुतरद्दिदन, अगर इस नीयत में तरद्दुद था कि मैं ज़मीन को ख़रीद तो रही हूँ, मैं ज़मीन को ख़रीद तो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है बेच दूँ और हो सकता है ना भी बेचूँ, بين أن يعمرها أو أنه يبيعها، فهذا क्या हो सकता है कि मैं इस पर घर बना लूं या इसको बेच दूं। لا زكاة فيها। इस ज़मीन पर जबकि आपकी नीयत में तरद्दुद पाया जाता हो, खरीदते वक्त उस पर ज़कात नहीं है। إذا كان في بعض الوقت مترددا وفي بعض الوقت جازما، बहुत से हालात ऐसे होते हैं कि कई साल ऐसे गुजरते हैं कि हम ज़मीन को फ़रोख्त कर लिया है लेकिन बेचना नहीं चाहते, और कई ऐसे हालात आते हैं कि हम ज़मीन को बेचना चाहते हैं। जब ज़मीन को बेचने की बात की जाएगी तो उस मुद्दत की ज़कात निकाली जाएगी साल गुजरने के बाद। फला ज़कात फ़िल वक़्त मुतरद्दिद। फला ज़कात, जब जहन में तरद्दुद होता है तो उस वक्त तरद्दुद का जो पीरियड है उसमें ज़कात नहीं दी जाएगी। وتجب الزكاة في الوقت الذي جزم فيه بنية البيع، بنية البيع، लेकिन उस वक्त में जबकि आप की नीयत ये थी कि हम इसको बेच देंगे तब इस पर ज़कात दी जाएगी। وأما قوله إنني أردت حفظ المال، حفظ المال هو في الحقيقة نية بيع। अगर कोई आदमी ये नीयत करके ख़रीदता है कि मैं इसे माल को सेव करने के लिए, क्योंकि बैंक में रखूँगा तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन ये ज़मीन ख़रीद लूँगा तो ज़मीन के पैसे बढ़ते रहेंगे और इस पर मुझे इनकम भी होती रहेगी, ऐसी सूरत में डॉक्टर सैद अल खसलानी फरमा रहे हैं कि हुआ नियतुल बैअ, आपने इसको इसलिए ख़रीदा है कि इसको बेचेंगे और इससे मुनाफा कमाएंगे। وإنما يريد أن يبيعها لكن يقول أتحين الفرصة
اب صحیح جب اپورچونٹی ملے گی تو زمین خریدنے والا اس کا انتظار کر رہا ہے کہ صحیح اپورچونٹی ملے گی, صحیح پرائز ملیں گے تو ہم اس کو بیچ دیں گے. حين الفرصة المناسبة لبيعها. هذا ما يعبر عنه بعض الناس بحفظ المال. یہ بہت سے لوگوں کا خیال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم اس کو مال بچانے کا یہ ہمارا طریقہ ہے, سیفسٹ وے ٹو سیو اور انویسٹ ان پراپرٹی. فهذه تجب فيها الزكاة. هذا لا يصح. هذه تجب فيها الزکاة, اس زمین پر جو کہ آپ نے سیونگ کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. وجوب الزكاة عنها. وعلى هذا فالأصل هو أن الزكاة تجب عنك في جميع هذه السنوات. اور ایسا شخص جس نے پراپرٹی بنانے کے لیے یا اپنے پیسے کو سیف رکھنے کے لیے زمین خریدی تھی اس پر زکوٰۃ ہے ہر سال کی. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ وہ زمین جو آپ نے خریدی ہے, اگر آپ کی نیت اس پر بالکل یہ پتہ ہے کہ آپ کو خرید کر بیچنی ہے اس پر زکوٰۃ ہے, لیکن اگر آپ تردد میں ہیں اور نیت کا تعین آپ نے نہیں کیا ہے, کبھی آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بیچ دوں گی یا ہو سکتا ہے نہیں بھی بیچوں گی, تو اس پر شیخ ڈاکٹر سعد الخسرانی فرما رہے ہیں کہ جب آپ نیت ڈیسائیڈ ہو جائے گی اور ڈیسیجن آپ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گی کہ اس کو رکھنا ہے یا بیچنا ہے, اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس پر لگایا جائے گا. اگر آپ اس کو انویسٹمنٹ کے طور پر رکھیں گی تو اس پر زکوٰۃ دیں گی, اور اگر یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے اس کو خرید تو لیا ہے لیکن اس پر ابھی ڈیسیجن میں نہیں لے پا رہی ہوں تو اس پر زکوٰۃ ڈاکٹر سعد الخذلان نے فرمایا نہیں دی جائے گی. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.